अपने बारे में बताइए। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली तहसील की निवासी हूँ। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन रहली से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा रहली से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग इंदौर से किया है। और सर मेरी हॉबी कुकिंग है। हॉबीज कुकिंग है? यस सर। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत? यस सर। सर मैं समय की पाबंद हूँ और मेरे अंदर लर्निंग कैपेसिटी है। मैं कुछ ना कुछ सीखने की अपने आप से कोशिश करती हूँ। सर मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। कर्तव्यनिष्ठ है? यस सर। ओके। मुझे आप बताइए, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? यस सर। सर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन देखा जाए तो मेरे हिसाब से कर्म बड़ा है, क्योंकि हमें जो भी इसका रिज़ल्ट मिलता है वो कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो सर मुझे कर्म ज़्यादा बड़ा लगता है। ये कहाँ पर लिखा गया है कि जो कर्म है उसकी महानता धर्म से अधिक होती है? सर ऐसा लिखा पर जैसे लिखा हुआ मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कर्मवाद सिद्धांत जो कहता है वो यही कहता है कि हम जो अपने कर्मों का फल लेते हैं वो कर्म मतलब जो हमें फल प्राप्त होता है वो कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। जैनिज्म? यस सर। जैनिज्म का यदि हम ट्रेस करें तो हम ये देखते हैं कि महावीर स्वामी के पहले भी जैनिज्म एग्जिस्ट करता था। यस सर। है ना? लेकिन कुछ लिटरेचर या कोई बोल सकते हैं कि हम कुछ ऐसा कुछ एविडेंस हमें अब तक के मिला नहीं है। यस तो क्या कारण है? सर महावीर भगवान के बाद से जैन धर्म का मिलता है, पर उसके पहले देखा जाए तो जो प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं वो भगवान आदिनाथ को माना जाता है। यदि बात करें साक्ष्य के रूप में तो ऋग्वेद में आदिनाथ भगवान और अरिष्टनेमी इन दो भगवान का उल्लेख मिलता है, जो यह प्रस्तुत करते हैं कि जैन धर्म पहले से अस्तित्व में है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो अरिष्टनेमी हैं और उस समय हिंदू धर्म अस्तित्व में था? हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय ऋग्वेदिक काल के समय हम सनातन धर्म ही कहलाते थे। यस सर। हिंदू धर्म भी नहीं था। तो यदि जैन तो हिंदू धर्म से निकला है और जैन धर्म भी नहीं है, वो तो पंथ या हम बोल सकते हैं कि एक संप्रदाय है। यस सर। तो आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? कुछ प्रूफ या एविडेंस है कुछ? सॉरी सर, मैं इसके जैन बारे में धर्म के अनुसार तो हनुमान जी को भी अपने तीर्थंकर माना है। यस सर। यस सर। क्यों माना है? और आने वाले नए तीर्थंकर में रावण का भी नाम है। यस सर। रावण का नाम है कि नहीं? यस सर। सुना है कि नहीं? क्यों Yes, sir. माना है? सर सॉरी सर, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। मैं जानने का प्रयास करूँगी। चलिए, त्रिरत्न कहा गया है। यस सर। क्या है त्रिरत्न? सर जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को माना गया है, जिसमें सम्यक दर्शन मतलब जो सिद्धांत हम देखते हैं सैद्धांतिक तौर पे उनको अपने आचरण में लिया जाता है, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान मतलब अच्छा ज्ञान अर्जित करना, तो और सम्यक आचरण मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं जैन धर्म की उसको अपने आचरण में लाना, ये सम्यक आचरण है। अहिंसा यस और सर। परिग्रह और सत्य, यही ना? यस सर। लेकिन हम ये देखते हैं कि वर्तमान के अंदर अपरिग्रह वाला जो मॉडल है और जैन धर्म की जो फिलॉसफी है ये अपोजिट है। यस सर। ऐसा क्यों? सर जैन धर्म में देखा जाता है तो मैक्सिमम लोग जो है वो व्यापारी वर्ग से होते हैं, और सर मतलब व्यापारी वर्ग तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि प्रॉपर वो जो सिद्धांत है उसको पालन नहीं किया जाता है। तो सर इसका रीज़न इसका एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे? नहीं सर, सॉरी सर। चलो, अभी बजट 2022 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए फंड रेज करा है। यस सर। क्या है फंड का नाम? क्या कुछ स्त्री शक्ति समथिंग कुछ ऐसा है क्या? बात सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए बताइए मुझे, संविधान में यस सर। कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंदर जो महिलाओं को एम्पावर किया गया है कि जो राज्य है वो महिलाओं के लिए वेलफेयर, उनके विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगा?
यस सर। सर आर्टिकल 39 जो DPSP के तहत आर्टिकल 39 है, उसके तहत महिलाओं के लिए क्या है प्रावधान। महिलाओं के लिए क्या है? सर उसके लिए प्रश्न में तो बहुत सारे प्रोविजन है। सर इसके तहत समान कार्य के लिए कम समान वेतन और प्रसूति सहायता जो है वो इसी आर्टिकल के तहत प्रदान की गई। प्रसूति सहायता 39 के तहत। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। 39 के तहत थोड़ी 42 42। थैंक यू सर। अच्छा, क्या आर्टिकल 44 भी महिलाओं से संबंधित है या नहीं? सर 44 में एक समान सिविल संहिता है, जिसके तहत जो कानून है वो सभी पर समान रूप से लागू होंगे। तो सर इसके कौन तहत से महिलाओं के कानून कौन से? सर जो भी मतलब धर्म से रिलेटेड जो भी कानून है, जैसे हिंदू विवाह एक्ट हुआ और संपत्ति संबंधी जो अधिनियम है, ये सब सभी पर एक समान रूप से लागू होंगे। तो महिलाओं से जुड़े हुए कैसे है ये सर का क्वेश्चन है कि महिलाओं से कैसे आप इसको कोरिलेट करेंगे? सर जैसे ट्रिपल तलाक का जो केस आया था, उसके तहत मुस्लिम समुदाय से संबंधित था, तो उसको हम UCC से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लागू हो रहा था, तो उसको हमने समाप्त कर दिया गया है। तो उसके तहत सर ये इसमें ले सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जुडिशरी जो है वो आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। यस सर। जो हमारी न्यायपालिका है, यस सर। वो हमारी विधायिका के निर्णय को बदल सकती है, कानून को बदल सकती है? सर संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है, जिसके तहत जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका तो ऐसा कुछ मुझे उदाहरण बताओ जिसमें न्यायपालिका ने विधायिका के निर्णय को बदला था इसी आर्टिकल 44 के तहत। साहबानो केस का नाम है। यस साहबानो केस। यस सर। चलिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी समाज में या किसी भी धर्म के अंदर यदि महिलाओं की स्थिति या उस धर्म की स्थिति अपन को पता लगानी है, तो उसके अंदर हम उस समाज में या उस धर्म के अंदर महिलाओं की स्थिति से पता आकलन कर सकते हैं। ये किसने कहा था ये? सर मैं गैस करना चाहूँगी, ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। उन्होंने कहा था? सर मुझे कंफर्म नहीं पता चलिए, सर। भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आपने लिया है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ संविधान के अंदर या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा कार्य करा है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली महिलाओं के लिए है, जिनको महिलाओं से रिलेटेड उनको बहुत जेंडर इक्वालिटी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिया है? यस सर। सर संपत्ति में अधिकार का अधिकार जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा ही दिया गया। एक्ट के थ्रू दिया है? सर ये हिंदू कोड बिल के जो एक्ट है सर, मुझे सॉरी सर मैं और सर इसके तहत जो 3 एक्ट हैं, एक उत्तराधिकार का संबंधित है, एक संपत्ति अर्जन से संबंधित है और एक हिंदू विवाह से संबंधित है। तो इन तीनों के तहत महिलाओं को आगे लाने का प्रयास किया गया है। तो सर इसकी तहत ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर कि हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म के अंदर महिलाओं को या तो देवी कहा गया है, यस सर, या कहीं ना कहीं एक शोषण का वो परिचय माना गया है। यस सर, मतलब या तो हम पूछते हैं या हम शोषण करते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, कहीं ना कहीं उनका अलग अलग तरीके से शोषण होता है। तो ऐसी व्यवस्था सिर्फ भारत में देखने को मिलती है और किसी दूसरे धर्म के अंदर हम एज अ वुमेन उनको पूछते नहीं हैं। ना तो मुस्लिम धर्म के अंदर पूछते हैं, ना क्रिश्चियनिटी के अंदर हम इतना उनको मानते हैं जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर मानते हैं। यस सर। ऐसा क्यों है? सर जो भारतीय संस्कृति को देखा जाए आध्यात्मिक रूप से,
तो वो आध्यात्मिक संस्कृति की ओर है। और हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही इवन जैनिज्म के अंदर भी कोई महिला जो है उनको संत और उसको इक्विवेलेंट टू तीर्थंकर नहीं माना। बहुत धर्म में तो वहाँ पर भी महात्मा गांधी ने नहीं कर दिया था। हाँ कि हम नहीं लेंगे बस। सर वो अलग अलग धर्म में अपने सिद्धांत है। जैसे जैन धर्म में भी है कि महिलाओं को मोक्ष का नहीं बोला गया, क्योंकि वहाँ पे आत्मा को प्राथमिकता दी है कि जो मोक्ष जाती है वो आत्मा जाती है। तो इसमें महिलाओं के लिए तो मतलब देवी के तौर पे तो माना गया है। सर मुझे इसका साक्ष्य के रूप में नहीं पता है, सॉरी सर। सर रानी, Yes. पटरानी और महारानी में क्या डिफरेंस है? सर महारानी मतलब किसी शासन के अंतर्गत जो स्त्री विशेष की जो महान स्थिति होती है उसको कहते हैं। मतलब किसी शासक की पत्नी को महारानी के रूप में माना जाता है। और रानी? सर मतलब उनसे जो निचले स्तर पर हैं उनको बोलते हैं। पटरानी? सर सॉरी मुझे पटरानी कहेंगे। मसरानी भी होता है? सर सॉरी नहीं पता। आपका कंप्यूटर में बी क्या है? BSc? बी सर। बी क्या है? यस सर। इंदौर से क्या है? बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? यस सर। उज्जैन रोड पे। यस सर। प्रिंसिपल कौन थे 2016 में? सॉरी सर मैं भी रिकॉर्ड किया। किस ग्रुप का ये कॉलेज है? सर ग्रुप कोई ऑनर होगा ना, मालिक होगा? यस सर सॉरी सर। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग किया है, यस सर। ठीक है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा है? सर सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अच्छा, एल्गोरिदम किसे कहते हैं? एल्गोरिदम सर एल्गोरिदम से मतलब जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, अरिथमेटिक या लॉजिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं वो एक रूल्स के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें एल्गोरिदम कहा जाता है। कमांड किसे कहते हैं? कमांड सर किसी भी फाइल डेटा या चेंजेस जो कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें कमांड कहा जाता है। अच्छा, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा तो कमांड, सेट ऑफ रूल्स होगा तो एल्गोरिदम। सर एल्गोरिदम में जो स्टेप बाय स्टेप रूल्स परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं एल्गोरिदम। ओके, लॉजिकल मींस व्हाट? सॉरी सर। प्रोग्रामिंग लॉजिकल है? यस सर। तो लॉजिकल मींस व्हाट? सॉरी सर। अच्छा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? यस सर। सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट बात करता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है? नो सर। सर कर्नल के थ्रू से इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसके बाद वो कम्युनिकेट करता है। सो कर्नल क्या है? सर कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी तक लाने का काम करता है। और जो सबसे पहले जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कर्नल के माध्यम से ही ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क को मेमोरी तक लाने का काम करता है। यस सर। सही है बेटा? सर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में। उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तो कर्नल के माध्यम से ही उसको मेन मेमोरी तक लाया जाता है। चलो, बूट हो गया कंप्यूटर, फिर कम्युनिकेशन तो बंद हो जाना चाहिए इस हिसाब से। सर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन के माध्यम से सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कराता है। कंप्यूटर मशीन लेवल और मशीन के साथ कोडिंग, जब मशीन के साथ कम्युनिकेशन होता है तो 0-1 के माध्यम से होता है। यस सर। क्या 0-1 में रहती है सारी लैंग्वेजेस? नो सर। वो किस फॉर्मेट में होती है?
सर जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो 01 के फॉर्म में नहीं होती हैं, इन्हें ट्रांसलेटर के द्वारा चेंज किया जाता है मशीनी कोड में। अच्छा, तो लाइक आप ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज किस में रहा, 01 में है कि हाई लेवल लैंग्वेज है? सर ये मशीनी लैंग्वेज में ही होगा। मशीन लेवल लैंग्वेज है। यस सर। 5 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताइए। यस सर। एंड्रॉइड, सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रही। विंडोज, नर्वस हो रहे हो क्या आप? यस सर थोड़ा सा। आप विंडोज ही नहीं बता पा रहे हो? आपको बहुत सारे पता होंगे। हाँ, पानी पीना है? नो सर, Comfortable थैंक यू हो? सर। यस सर। सर एप्पल का जो है iOS है, विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट और एंड्रॉइड। फायरफॉक्स, नर्वस हो यस, गए। नर्वस हो रहे हो काफी? नहीं? थोड़ा सा। चलो। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ा? मैं फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करता हूँ। सर क्लाउड कंप्यूटिंग और पढ़ा है? DBMS। यस अच्छा, सर। डीबीएमएस भी पढ़ा है? यस सर। प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों डिफाइन करिए। यस सर। सर प्राइमरी की वो होती है जो सारे एट्रीब्यूट्स में कॉमन होती है, उसे प्राइमरी की कहते हैं। और फॉरेन की में सर प्राइमरी की और एक सर मैं याद नहीं कर अच्छा, पा रही। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या अंतर है? सर ये DBMS जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है, और RDBMS के अंतर्गत रिलेशनल जो एंटिटी होती हैं उनके बीच डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। मतलब रियल RDBMS टाइम database सर उसमें रियल टाइम होता है जो चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, डीबीएमएस में रियल टाइम नहीं होता है। आरडीबीएमएस डेटाबेस है? यस सर। रियल टाइम क्या होता है? सर रियल टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पे उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम पे? सर ये सर मतलब समय के साथ उसमें परिवर्तन कर सकते हैं किस चीज़ में? डेटाबेस में सर। डेटाबेस में। यस सर। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सर क्लाउड कंप्यूटिंग एक स्टोरेज या उसका माध्यम है जिसके माध्यम से एक सर्वर पर सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और कम इंटरनेट के माध्यम से हम उसे कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि गूगल जो ड्राइव है उसके माध्यम से हम इमेज वगैरह को इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और एक सर्वर है ना, अपन सर्वर भी बनाते हैं, Yes, लोकल sir. एरिया नेटवर्क भी बना सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। सर्वर रहता है, सर्वर पे भी तो डेटा आता है, यस सर। ठीक है? तो फिर वो क्लाउड कंप्यूटिंग से अलग कैसे हुआ? सर वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके माध्यम से डेटा स्टोर किया जाता है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो है, तो जियो आपका सर्वर डेटा स्टोर कर रहा है। सर लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से एक स्टोरेज डिवाइस है। सर्वर में भी स्टोरेज डिवाइस है। सर्वर में भी तो हम ये Yes, कहते हैं sir. क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है? उसमें भी क्लाइंट रहेगा, सर्वर के बीच रहेगा, में तो सर्वर से इंटरेक्ट सारी कराती चीजें हैं। आप एक्सेस कर सकते हो, वो वाइड एरिया नेटवर्क में हो सकता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग अलग कैसे हो गया? सॉरी सर। चलो ठीक है सर। ठीक है। रानी जैन नाम है, रानी अवलेख के नाम से कोई अवलेख हुए हैं, सुना है आपने हिस्ट्री में? रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख है, सातवाहन से संबंधित है। नहीं, रानी अवलेख है।
रानी अवलेख के नाम से भी है ना? सॉरी मुझे अशोक के नहीं सुने, अशोक की रानी अवलेख। मुझे याद नहीं। है उसके, आपको याद यस सर। करना पड़ेगा ना। जैन जो वर्ड इसको परिभाषित कीजिए आप। जैन यस सर, जैन एक समुदाय है जो जिनेंद्र देव के उपासक कहे जाते हैं। जैन कैसे बना, किस वर्ड से बना उसका मतलब? जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बना है और जिन का अर्थ होता है कि जिन्होंने अपनी इंद्रिय पर विजय प्राप्त की हो। यस सर, उन्होंने थैंक अपनी यू। इंद्रियों को जीत लिया। यस सर। जैन क्या है? अच्छा, जैन धर्म में एक सिद्धांत है स्यादवाद। यस सर। क्या है वो स्यादवाद? सर जैन धर्म में एक सिद्धांत जो है अनेकांतवाद है, जो यह कहता है कि एक वस्तु के अनंत गुण होते हैं। तो इसी को जो कहने की शैली है वो हम स्यादवाद के रूप में देखते हैं। जैसे सिद्धांत के तौर पे हर व्यक्ति के पास अलग अलग गुण होते हैं और वो सापेक्ष रूप से सही होते हैं, और स्यादवाद के माध्यम से हम उनको बताते हैं कि शायद ये भी सही है और ये भी सही है। तो अनेकांतवाद को कहने की जो शैली होती है वो स्यादवाद है। वर्तमान संदर्भ में उसको कैसे हम प्रासंगिक मानेंगे स्यादवाद? सर जैसे यूक्रेन वॉर को लेकर देखें कि स्यादवाद को कहने के लिए कि अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मतलब किसी के द्वारा रूस की गलती मानी जाती है, किसी के द्वारा नाटो की मानी जाती है और किसी के द्वारा यूक्रेन की। तो यदि स्यादवाद को इस रूप में यूज़ करते हैं तो स्याद के माध्यम से बता सकते हैं कि इस कारण से यहाँ रूस गलत है और वो सापेक्षता सही होंगी। तो इस परिप्रेक्ष्य तरीके से हम समझ सकते हैं, उसमें कोई वो होता है ना? सर उसमें सप्तभंगी नय के माध्यम से 8 प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें जो अहिंसा को अपनाया गया है, यस सर। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, मतलब आपके जो सिद्धांत है आपके जैन धर्म में बहुत ज़्यादा है? यस सर, अहिंसा को 2 रूप में मान्यता प्राप्त है, एक महाव्रत के रूप में और एक अणुव्रत के रूप में। महाव्रत के रूप में जो मुनि महाराज हैं उनके लिए कठिन रूप में अपनाया गया है, लेकिन महाव्रत के रूप में जो गृहस्थ या गृहस्थ लोग हैं उनको शिथिल रूप में अपनाया गया है। सिद्धांत कठोर है ऐसा आप मानते हैं जैन धर्म के? सर मैं मानती हूँ कुछ सिद्धांत जो है वो कठोर हैं। प्रासंगिक हैं वो? सर वर्तमान में देखा जाता है कि उनका पालन तो किया जाता है। कायाकलेश, संथारा वगैरह, ये Yes, सही sir. मानते हैं आप उनको? यस सर। सर ये अपने अपने धर्म में कायाकलेश का क्या फिलॉसफी क्या है? सर संथारा वह प्रक्रिया है जिसमें मुनि महाराज के द्वारा यदि वह अपनी अवस्था को जान जाते हैं कि वह अब मतलब उनकी जो अवस्था है वो सही नहीं, तब मतलब जो स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वो अपने जो विचार व्रत वगैरह हैं उनमें कठोरता अपना लेते हैं और उस माध्यम से अपने शरीर का त्याग करते हैं। मतलब व्यक्ति इतना दुख क्यों देता है अपने शरीर को? क्या उसके पीछे क्या फिलॉसफी है? सर व्रतों को अपनाने के पीछे फिलॉसफी ये है कि आत्मकल्याण करना। दुख क्यों दिया जाता है, मतलब शरीर को क्यों दुख देते हैं? क्या रीजन क्या है इसका? सर उसमें दुख का रीज़न मतलब वो सिर्फ अपने उद्धार के लिए अपने दुख अगर नहीं देंगे तो उद्धार नहीं होगा क्या? शरीर को दुख नहीं देंगे तो नहीं उद्धार होगा। हिंदू धर्म में उद्धार नहीं होता क्या? ये तो एक पैसिव फॉर्म ऑफ यूथेनेशिया हो गया। नाम सुना है यूथेनेशिया? यस सर। ये तो गलत है। मतलब सिर्फ लॉ ही लाइफ जो होता है, टर्मिनेशन ऑफ लाइफ यस सर। इज ओनली परमिटेड बाय लॉ। सिर्फ कानून के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति के अंदर से प्राण और उसका जो दया है वो निकाल सकते हैं बाय लॉ ओनली। यदि कोई व्यक्ति विशेष करता है वो स्वयं के लिए तो वो सुसाइड होता है। सोसाइटी इज अ क्राइम। सुसाइड इज अ क्राइम। सर सुसाइड और संथारा में अंतर है, जो इसका फॉर्म ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा भी यही वो दिया गया कि मतलब एक तरीके की प्रक्रिया है जो आत्मकल्याण के लिए कुछ नियमों को अपना कर की जाती है। हाई कोर्ट ने क्या इसको डिसीजन दिया है कि सही है गलत है क्या है? सर इसको आत्महत्या या क्राइम की श्रेणी में नहीं माना है हाई कोर्ट ने। परमिट भी तो नहीं करा है। कोर्ट ने परमिट किया है क्या इसको? सर वो धर्म के ऊपर ये है कि जो
ऋषि मुनि महाराज हैं वो इसको अपना सकते हैं सर, इसको बैन भी नहीं किया गया है। इच्छा मृत्यु जो है Yes, उसमें दो sir. प्रकार की इच्छा मृत्यु होती है, उसमें कौन सी इच्छा मृत्यु को परमिट किया गया है कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा? केस भी है, वो कौन सा केस है मालूम? सर मुझे नाम से ध्यान नहीं। कौन सी इच्छा मृत्यु को परमिट किया गया है? अभी सर ने वो उल्लेख किया था। यूथेनेशिया जो है हाँ। उसमें सर वो ये है कि मतलब कानून के द्वारा यदि हम परमिशन लेके ये करते हैं, कोई व्यक्ति असक्त रूप से है और वो अपने प्राणों दो प्रकार, दो टाइप्स हैं उसमें। दो टाइप्स कौन कौन से हैं? सर मुझे टाइप्स नहीं पता। सर ने बोली पैसे एक्टिव वही है। वही है। तो क्या होते हैं? इन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं किसी को, Yes, sir. इनक्यूरेबल डिसऑर्डर्स हैं और वो कभी मतलब ठीक ही नहीं हो सकते ठीक नहीं हैं, हो सकते। है ना। जैसे स्टीफन हॉकिंस को भी बीमारी थी, यस सर। है ना, न्यूरोमोटर डिसऑर्डर। या हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें व्यक्ति बहुत परेशान है। जैसे एक मूवी आई थी गुजारिश मूवी देखी है आपने, ऋतिक रोशन की? वो पूरी यूथेनेशिया पे ही बनी थी। तो टर्मिनेशन ऑफ लाइफ इज बेसिकली बाय गॉड ओनली और बाय नेचर। मतलब इंसान को ये किसी भी फॉर्म के अंदर खुद को किसी भी तरीके से या किसी भी प्रक्रिया को जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि वो मैं ये कर रहा हूँ तो ये मेरे लॉ में है। यदि हम ये भी परमिट करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अंगारों पे चलना वाला वो भी है इस प्रकार से, यू नो, कुछ लोग होते हैं। तो ट्राइब्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गन के अंदर वो डैमेज कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हेड हंटिंग इज वन ऑफ द वो ट्राइब्स के अंदर की एक रिलीजियस सेरेमनी Yes, sir. होती है जिसमें वो अपने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि चलाते थे। तो कोर्ट ने उसको बैन कराया है Yes. नागालैंड के ऊपर, नागालैंड में। और एक पुस्तक भी है द नागा करके। तो कहीं ना कहीं जो ये फॉर्म्स हैं, जितने भी फॉर्म्स हैं, इट इज़ एंटी यू नो एंटी लॉ। मतलब ये आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बताइए आप। क्वेश्चन मेरा वही है कि इतना शरीर को दुख देने के पीछे क्या फिलॉसफी है? मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन शुरू में, धर्म और कर्म। वैसे मैं अगेन एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विज्ञान और धर्म। अब आप बन रहे हो डिप्टी कलेक्टर, दोनों में से किसको चुनोगे? विज्ञान या उसके आविष्कारक या उसका पालन करोगे, या धर्म और उसके रीति रिवाज और उसकी संस्कृति को? दोनों में से एक को चुनना है, चुनिए। सर मैं विज्ञान को महत्व दूंगी क्योंकि नहीं दे रही आप अभी कहाँ, अभी तो अपोजिट। अभी तो आप बोल रहे थे कि सर वो हमारे कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो सर उसमें मतलब वो क्राइम के तौर पे नहीं देखा जाता है और उसमें अपने आप को कष्ट देना, या जैसे यूथेनेशिया में हम परमिशन लेके किसी की इच्छा मृत्यु को मान्यता देते हैं। सर इसमें ये है कि अपने जो रूल्स हैं, अपने नियम हैं, उनको हम टाइट करके मतलब और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरीके से सर ने बोला पैसे यूथेनेशिया है। यस सर। और ये कोर्ट ने इसको परमिट नहीं किया है। आपको पता है इधर बहुत सारे जगह पे जो बहुत सारे मतलब सोशल सर्वेंट्स होते हैं वो जाके और ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं। और अभी तो ये प्रोसेस जो है वो ग्रुप में होने लग गई, मतलब एक ग्रुपिंग भी हो गई और वो लोग एक समलेखना भी, है ना। सॉरी मैं गलत बोल गया, ये एक्टिव यूथेनेशिया है, इसको परमिट नहीं किया, पैसे को किया है। पैसे को क्या है, वो तो बाकायदा वो ग्रुप ऑफ डॉक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो ऑन द ग्राउंड ऑफ तो सर संथारा भी तो सपोर्ट हटाए जाते हैं, सपोर्ट हटा दिए जाते हैं, जो भी Yes, sir. सपोर्ट उसको मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है वो हटा देते हैं। तो उसके लिए अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और वो ठीक नहीं हो सकता, वो पैसे को नहीं सकता। यस सर। चलिए, तो आप उलझ गई इस क्वेश्चन में ना। यस सर। सागर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली आप। Yes. सागर इतना पिछड़ा क्यों है? बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, संभाग भी है, तो भी ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, उसका क्या कारण?
सर चूँकि जैसे प्रशासन और लोगों के स्तर पर देखा जाए, पहले से तो शासन जो सागर है वो पिछड़ा हुआ था, लेकिन वर्तमान में स्मार्ट सिटी के तहत उसमें शामिल होने के कारण सागर में बहुत सारी विकास देखने को मिल रहे हैं और साक्षरता अन्य सिटीज के मुकाबले उतना नहीं है ना, अन्य सिटीज से अगर कंपेरिजन करें तो उतना कहाँ है? भोपाल विकसित है, सागर में हमें सब कुछ पुरानी चीज़ें सब दिखने को मिलती है, इवन रोड्स भी, और एक शायद बहुत सर वो आधा किलोमीटर में सागर खत्म हो जाता है सर, बाजार। पुराने रूप से जो बसाहट है वहाँ पे बहुत पुराने समय से है सर। वहाँ पे जो सड़कें हैं बहुत संकरी हैं और उसके कारण अतिक्रमण वगैरह भी देखने को मिलता है, तो इस कारण से उनका जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से ना होकर आराम मतलब स्लो से हो रहा है उसमें। और स्मार्ट सिटी के तहत सर इसी के लिए काम किए जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, कोई हुआ क्या? यस सर सबसे पहले तो सड़कों के संबंध में काम किए जा रहे हैं और लाघबंजारा झील है उसके तहत भी काम किए जा रहे हैं, पार्क वगैरह का निर्माण भी किया जा रहा है, उद्योगों की स्थापना भी की जा रही है। सागर यूनिवर्सिटी में भी चांसलर कौन है? चांसलर सर चांसलर तो गवर्नर होते हैं। सागर यूनिवर्सिटी सागर यूनिवर्सिटी के सॉरी सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेटा। सेंट्रल में कौन होता है? सॉरी सर। चलिए, हरि सिंह बोल के बारे में जानते हैं? यस सर। बताइए उनका फ्रीडम फाइटर में क्या योगदान है, मतलब नेशनल फ्रीडम में क्या योगदान है? सर उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उसको देख सकते हैं उसमें, जैसे कि संविधान सभा में जो सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। सदस्य के रूप में तो हरि सिंह गौर थे नहीं? सर सलाहकारी उसमें थे, जो संविधान सभा के मुख्य सदस्य के रूप में नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना योगदान दिया इस सभा में। कैसा? जैसे जो हिंदू कोड बिल जो उसकी जो सबसे पहले लेके आए थे वो यही लेके आए थे। उसके बाद जो देवदासी प्रथा दक्षिण में जो प्रथा है उसको समाप्त करने में भी इनका योगदान है। और महिलाओं संबंधी जो संपत्ति के अधिकार हैं उनके इनके माध्यम से उसका जो प्रथम प्रयास किया गया था। ठीक है। और सर उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी जो उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, और ये विधिवेत्ता शिक्षाविद वगैरह ये सब। सागर यूनिवर्सिटी से सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी? सर ये 2008 में बनी है। 2008 में? यस सर। डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों में क्या अंतर है, मतलब वाई सागर इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बना सकते थे, ये ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी भी बना सकते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही क्यों बनाया है? ठीक है सर। ओके रानी, Yes. आपका इंटरव्यू हो गया है सर। आप बताएं। यस रानी, बेटा सीधा सा मैं बोल दूँ, सब्जेक्ट नॉलेज Subject. कम होने के कारण आपका पूरा इंटरव्यू बिगड़ गया है। Yes, आपके sir. हाथ टेंशन के कारण हाथों से खेलने लग गए, मास्क आपने अनफोल्ड करके रखा था, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है आप। आई कांटेक्ट नहीं है। यस ठीक है, आपसे इनिशियली जैसे क्वेश्चंस होने लगे आपको नहीं आने लगे, वो फेस पर टेंशन दिखने लगा, स्ट्रेस दिखने लगा, आप वहाँ पर स्ट्रेस में आ गए, मतलब ये समझ के चलिए आपके मार्क्स एकदम कम, यस आपको कोई नंबर ही नहीं देगा, फिर आपके शायद सही क्वेश्चंस भी गए, तो स्ट्रेस में नहीं आना है। ठीक है, यस हॉबी आपने आप कला लिखी है ना, कुकिंग, यस सर। ये भी थोड़ा सा दिक्कत वाली है, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप लड़की हैं और कुकिंग आपने हॉबी रखी है, ये तो जनरल वर्क है, आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? सर इसमें ये बता सकते मतलब हॉबी वो होती है मतलब जो जिससे हम अपना स्ट्रेस जो है वो आउट कर सकें और खुद को ये तो आपको करना ही है ना, तो काम करना ही है, खाना बनाने का काम।
यस सर। तो इसमें क्या स्पेशल आप करते हैं, क्या है इसमें? सर इसमें ये है कि जो मतलब जो भी न्यू डिश वगैरह है या यूट्यूब चैनल जो है, इन सब के माध्यम से इसमें इनोवेटिव काम करने का प्रयास। कोई अलग से आप करती हैं, कुछ अलग बनाती हैं? सर जो कुछ बनाती हैं क्या? हाँ सर, जैसे कि जो यूट्यूब के माध्यम से जो भी नई डिश बनती हैं उनको बनाने का सामान्य मतलब जो खाना है उसके अलावा। यूट्यूब छोड़ो, आप यूट्यूब मत बात, क्या बनाती हैं आप, क्या स्पेशल है कि आपने ये हॉबी रखी है तो कुछ अलग होगा, स्पेशल होगा। आप कहें कि मैं दाल चावल बनाती हैं, तो दाल चावल तो कोई स्पेशल। सर इसमें जैसे कि जो चाइनीज़ इंडियन फूड है वो, और जो बुंदेलखंड के जो क्षेत्र के पाक व्यंजन हैं सर वेज बना उसमें- दो नॉन वेज? सर वेज। सर वो जैन है। हाँ नहीं, तभी मैंने पूछा। रानी देखो ऐसा है, साफ बोलूँ मैं, हाँ सर। आपका बायोडाटा तो बहुत अच्छा है, 80% आपने। परसेंटेज तो बहुत जबरदस्त है। हाँ। Expectation सर मैं बढ़ कंप्यूटर पे काम नहीं कर पा रही, वो में से मतलब मैं अपेक्षा बढ़ कोशिश रही शिवानी ने सत्यानाश करके रखा है 20 बार होगा। मतलब शिवानी प्रैक्टिकल पढ़ी नॉलेज आपने? का मैं बोलूँ तो मैं उस शिवानी जगह पढ़ी? हाँ पढ़ी है आप आलमा मैंने। में जहाँ जाते हो MIT में गए, हाँ सर। कॉलेज में कभी गए नहीं? नहीं कॉलेज तो गई हूँ मैं, पर वो टाइम भी हो गया सर, वो नॉलेज का नहीं हो पा रहा उसमें। आपको देखो कॉन्फिडेंस की बहुत कम है, आपको जो आंसर आता है आप अच्छा साउंड करते हो, जो आंसर नहीं आता है तो लो साउंड करने लग जाते हो। फिर आप दूसरी चीज़ें भी है, आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट, आप बहुत जनरल टाइप बैठे हो, जबकि इंटरव्यू के अंदर आपको इतना एकदम अटेंटिव बैठना है, बिल्कुल क्लियरिटी ऑफ माइंड लेके कि भैया मुझसे जो सर पूछ रहे हैं उसका बिल्कुल उसी इंटेंसिटी में रिस्पॉन्ड करना है। आप बहुत स्लो मूवी टाइप चल रही है, समझ रहे हो? हाँ एक्चुअली जो चीज़ है ना, आपको बिल्कुल एकदम नहीं आता है तो जस्ट पॉज ऑन, से सॉरी, आगे बढ़ो। आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत आ जाएंगे, बट आप क्या है उस क्वेश्चन को पकड़ लेती हो और उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करती हो। एक्सपेरिमेंट के कारण यदि आपने आंसर दे दे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करती हो, फिर डिमोरलाइज हो जाती हो। देन अगेन तुम्हारा यही चलता है। तो बेटर है कि क्वेश्चन बन रहा है तो से यस, और नहीं बन रहा है तो देन पास ऑन। उससे क्या होगा कि आपके पास में वो जो समय है सोचने का, और उसमें सोचने का समय नहीं होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हमें बन रहा है या नहीं बन रहा है, और कॉन्फिडेंटली जवाब देना है ना? ठीक है सर। मतलब बीच में हमें बहुत सारी चीज़ें मुझे लगी। सर वो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे जो उसमें। सॉरी बोलो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। हाँ हाँ। जैसे धर्म कर्म के अंदर जो आपने मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा ना, यदि मैं अभी आखिरी पूछता तो आप उसी क्वेश्चंस को उतनी प्रॉम्प्टली नहीं बोल पाती। तो ऑलवेज गिव एग्जाम्पल कि कर्मण्यवादी के रस्तु मां कलेशु कदाचन, है ना। तो गिव जस्टिफिकेशन बाय दिस कोट जिसमें कर्म प्रधानता बताई है ठीक है। कि ईश्वर की प्राप्ति करने से या ईश्वर का साधन करने से बेटर है कि अपने कर्म को ईमानदारी से करें, यही धर्म बताया गया है। तो दैट्स इट। तो आपको ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। विज्ञान और साइंस के अंदर एज अ सिविल सर्वेंट हमें सोसाइटी को सर्व करना है, तो हमारे पास में बिल्कुल क्लियरिटी ऑफ थॉट है। धर्म, अंधविश्वास, रीति रिवाज और ये और वो, ये सिर्फ हमारे हेरिटेज हैं, लेकिन संस्कार और जो सभ्यताएं हैं वो मेरे आस्था के अंदर या वो मेरे विचारों में रहते हुए मुझे कार्य करना है। तो मुझे विज्ञान और धर्म और संस्कृति दोनों को लेके चलना है। तो वो आंसर को आप उस तरीके से मोड़ सकते हो। ठीक है सर उस संथारा के केस में वो यस, आप ये बताइए कि इट इज़ कंट्रोलेबल, मतलब वो कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक्चुअली वो पार्ट ऑफ रिलीजन है, तो उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दे रखा है और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत बड़ा एक जजमेंट दिया है, वो जजमेंट को आप पढ़िए। कोर्ट के हिसाब से आपको चलना है ना, बस। आपको धर्म के हिसाब से नहीं चलना। ठीक है। कोर्ट ने जो कहा है उसके हिसाब से वो सही है। कोर्ट ने ये बोला है कि वो डिपेंड करेगा कि किस लिए, यदि कोई व्यक्ति बीमार है ना, क्योंकि क्या होता है वो चेक तो करवाते नहीं है, यस सर। तो बेटर है कि जब उनको ऐसा फील होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द मुनि क्या है सेल्फ एसेस करते हैं कि यार अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, है ना, तो वो फिर क्या करते हैं धीरे धीरे टर्मिनेट करते हैं। तो वो गलत चीज़ है ना, और जो गलत है वो गलत है। दैट्स इट। अपन को क्लियरिटी ये बताना है। कोर्ट ने मना करा है, पैसिव फॉर्म ऑफ यूथेनेशिया इज ओके, बट जो चीज़ कोर्ट ने लॉफुल जो है वो गलत है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव रहो, है ना, बहुत ज़्यादा सुस्त लग रहा है।
सुस्ती जैसा लग रहा अभी है। सर सरस्वती सर, शिशु वो- मंदिर के ऊपर क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अब अच्छा मंदिर स्कूल, हाँ नहीं इनका अच्छा है इनका, हाँ उसका क्वेश्चन प्लस एक जैन डिप्टी कलेक्टर रही है जिन्होंने त्याग पत्र दिया है मध्य प्रदेश में, डिप्टी कलेक्टर जैन सरनेम भी जैन है उनका। रेखा जैन। नहीं रेखा वो नहीं तो- था, मैं एकदम रिकॉल नहीं कर पा रहा फर्स्ट में। ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी रखी कि ऐसा क्या रहा कि डिप्टी कलेक्टर का पद लेने के बाद उसको छोड़ दिया था और कहाँ चली गई, क्या काम कर रहे हैं वो। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, और तैयारी करो आप। हाँ इससे मैंने वो कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं सरस्वती शिशु मंदिर के ऊपर, वो प्रिपेयर कर लेना आप।